जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका समाधान जो टोडरमल साहब ने दिया है, शिष्य को ये बात समझ में अच्छे से आ गई कि मिथ्या दर्शन के नाश के बिना मेरे इस संसार के दुख का समापन नहीं होगा। इसीलिए मुझे सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन के नाश या सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। उसके चित्त में प्रश्न था कि मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत श्रद्धा और सम्यक दर्शन मतलब सही श्रद्धा। उसके चित्त में एक प्रश्न था, संशय था। वो उसने खड़ा किया कि केवल ज्ञान के बिना सभी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, या दूसरे अर्थ में कहे कि क्षयोपशम ज्ञान में सर्व वस्तु को यथार्थ जानने की शक्ति नहीं है, और यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता। इसीलिए मेरे को मिथ्या दर्शन के नाश के लिए पहले केवल ज्ञान की जरूरत है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया और उसका समाधान देते हुए पंडित साहब ने ये स्पष्ट किया, भाई मिथ्या दर्शन के नाश के लिए तुझे सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, पहली बात। और जितना तू जानता है वह सब यथार्थ जाने, वह भी आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक है? तो पंडित साहब ने कहा, यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बात कही कि प्रयोजन भूत पदार्थों के संबंध में तेरा ज्ञान और श्रद्धा सही होगा, तब तेरे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या मुकेश जी वैसा? तब उसका फिर प्रश्न शिष्य का अंदर में क्या कि मेरे वर्तमान ज्ञान में इतनी ताकत है कि नहीं कि मैं प्रयोजन भूत पदार्थ को यथार्थ जान सकूं? तो पंडित साहब ने यह स्पष्ट किया कि संगी पंचेंद्रीय जीव के इतनी पात्रता तो होती ही है कि वह प्रयोजन भूत पदार्थ को यथार्थ जान सके, ठीक है। और मैं संगी पंचेंद्रीय हूं, तो मुझे इस तरह का भी जो शंका है, संशय है, वह भी नहीं होनी चाहिए कि मैं वर्तमान में प्रयोजन भूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ नहीं जान सकता। अब फिर तो सब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है ये बतला दो, जिसके संबंध में मुझे जानना चाहिए।
जिसको जानने से मेरे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, वो पदार्थ कौन से हैं ये बता दो। तो पंडित साहब ने यहाँ कहा कि जीवादि तत्व का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है बाबूजी? जीवादि, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्व का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होए तो तेरा काम हो जाएगा। फिर शिष्य का प्रश्न है कि आपने तो बोल दिया इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होए तो हो जाएगा, लेकिन कैसे ये तो समझाओ। आप ये 7 कहां से लाए फिगर? बात पकड़ में आई मुकेश भाई साहब? सो कैसे? आपने ये बात कह दी, ये ही प्रयोजनभूत पदार्थ है, बाकी प्रयोजनभूत मतलब ये प्रयोजनभूत तत्व है, बाकी नहीं है। सो कैसे ये बताओ आप। तो अब पंडित साहब सो कैसे का उत्तर दे रहे हैं। बात पकड़ में आ रही बाबूजी कि ये 7 तत्व ही जानने से मेरा काम हो जाएगा, सो कैसे ये बताओ। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं। तो देखो बता रहे हैं अपने को अभी सो कैसे में यहां समझना है कि जो 7 तत्व हैं ये प्रयोजनभूत है। सो कैसे है ना, 7 तत्वों का नाम अपन लिख देते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 को जानना अनिवार्य है। ये प्रयोजनभूत तत्व में बात कह दी। अब प्रश्न है कि ये कैसे हुए प्रयोजनभूत पदार्थ, प्रयोजनभूत तत्व, ये तो समझाओ हमें। तो पंडित साहब ने बात को शुरू करी कि भाई सबसे पहले तो आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या बात कही मुकेश जी भाई साहब? आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर प्रश्न है कि साहब आपा पर का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? तो पंडित साहब ने 2 तर्क दिए हैं। 2 तर्क कि पहले दुखी कौन है ये तो नक्की करो, है ना। अभी जब दुखी का ही पता नहीं होगा तो दुख किसका मिटोगे, है ना। कहीं भी जगत में बाबूजी कोई भी काम करने से पहले ये तो नक्की करो कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसको है ना। आपके चित्त में दया के परिणाम है, आपके चित्त में करुणा का भाव है और आप अन्य की सेवा करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, गरीबों की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन मुकेश जी भाई साहब पहले गरीब कौन है ये तो नक्की करो। कैसे आप सब बात समझ में? आप दुख दूर करना चाहते हैं तो दुखी कौन है ये तो नक्की करो। तो इसीलिए सबसे पहले आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? कि जब तक आपा पर का ज्ञान नहीं होगा कौन दुखी है ये ही नक्की नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन पंडित साहब ने ये बताई है कि यदि आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। कैसी गड़बड़ी हो सकती है संजय जी भाई साहब? कि दुखी तो है कोई और सेवा किसी दूसरे की हो रही है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये भी गड़बड़ी हो सकती है ना। जिस आंख का मोतिया है वो पता नहीं है और आप कोई भी ऑपरेशन करना है, अपने को तो दान देना है, अपने को तो लेंस लगाना है, कहीं भी लगा दो। ऐसा है बाबूजी? नहीं, पहले ये पता तो करना पड़ेगा कि किस आंख में मोतिया है और किसको अपने को सहयोग करना है ना। दोनों बातें नक्की होगी ना, तभी तो अपने। इसी प्रकार आपा पर का ज्ञान 2 कंडीशन के लिए आवश्यक है। क्या? पहले तो दुखी कौन है, जिसका दुख मिटना है, पहले ये पता करो। और ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कि दुख मिटना है जिसका, उसकी तो सेवा नहीं हो रही है और कोई दूसरी जगह काम हो रहा है। इसीलिए आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात टोडरमल साहब ने पहले पैराग्राफ में सिद्ध करी। देखो आप पढ़ो इस पैराग्राफ को, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। तो कहते हैं ये पैराग्राफ पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पुरुष वर्ग से भी पढ़े और महिला वर्ग से भी पढ़े। सो कहते हैं दुख दूर करने में आपा
चंदू भाई बात समझ में आ रही है? क्या समझा रहे हैं पता है आपको? सो कैसे? आपने बोल दिया कि 7 तत्व का ही जानना प्रयोजनभूत है, तो शिष्य को ने पूछा सो कैसे? आप ये 7 तत्व कहां से ले आए? तो अब पंडित साहब बता रहे हैं ऐसे आए 7 तत्व। कैसे आए ये समझा रहे हैं मुकेश जी भाई साहब। बात पकड़ में आ रही? तो कह रहे हैं 3 कंडीशन है। सबसे पहले आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। बोलो ये आपको जच रही कि नहीं बात? दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। ये बात आपको जच रही कि नहीं जच रही? क्या है? बिना आपा पर के ज्ञान आप बोलते हो कि हाँ मुझे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ठीक है, और आप जो दुखी है उसी को नहीं पहचानते। कौन दुखी है चंदू भाई? कौन दुखी है? मैं दुखी हूं। तो मैं की पहचान है आपको? फिर बोलते कैसे हो मैं को? कि मैं को क्या करते हो आप और अन्य को मिला के मैं कहते हो। ऐसे ही बोलते हो ना, दुखी तो मैं हूं, है ना, और मिलाते हो अभी शरीर में रोग हो गया तो मैं दुखी, मेरे घर का मकान नहीं है तो मैं दुखी, टाइम से मेरे को बाबूजी सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं दुखी। तो अभी सैलरी मिलना है, घर का मकान, शरीर में रोग, ये क्या चीज है? पर है ना? तो अभी पर की तरफ से मैं दुखी हूं क्योंकि गड़बड़ हो रही है, बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो रही। क्या गड़बड़ हो रही है? कि स्व और पर को मिला रहा है, एक बात। दूसरा, दुख दूर करने के उपाय में ये जितने भी इलाज करता है चंदू भाई क्या करता है? पर का इलाज करता है ना? अभी मेरे को लोभ कसाय है मुकेश जी भाई साहब। क्या लोभ है? सामग्री को संग्रह करने का, ठीक है, ओके, है ना। कसाय किसको है? मेरे को है। और मैं सुखी होना कैसे चाहता हूं संजय जी भाई साहब? दुख है मेरे को, काहे का? लोभ नाम की कसाय से। और सुखी कैसे होना चाहता हूं? 1 मकान, 2 मकान, कुछ एफडी, कुछ आभूषण, कुछ ब्याज पे पैसा। क्या किस तरीके से सुखी होना चाहता हूं कजाव साहब? है बाहर के साधन करके, ठीक है। इलाज क्या करना था? इलाज क्या करना था? कि लोभ कसाय को मेटना था। और मैं इलाज किसका कर रहा हूं? है मैं इलाज पर का कर रहा हूं। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि मैं स्व और पर को नहीं जानता। यह है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि क्यों स्व और पर को जानना अनिवार्य है। क्यों जानना अनिवार्य है मुकेश जी भाई साहब स्व और पर को? कि स्व को बिना जाने दुख किसका मिटोगे? बोलो भाई, सब बोलो। जब तक स्व को नहीं जानोगे तो दुख किसका मिटोगे? और स्व और पर को एक मानोगे तो दुख तो है स्व का, और मिटने का उपाय किया जा रहा पर में, तो दुख कैसे मिटेगा? ये टोडरमल्ली साहब की भाषा है ना? बात पकड़ में आ रही? आप बोलेंगे शब्द से शब्द। चंदू भाई, क्यों अनिवार्य है आपा पर का ज्ञान? ये प्रश्न आपका भी होना चाहिए। ये कहां से ले आए आप टोडरमल्ली साहब? ये कहां से ले आए? जीवादि तत्व का जानना, जिससे आपको ये बताना चाहिए कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, समय ऐसा आने वाला है, ऐसे काम करो, कुछ कमाओगे, थोड़ा बचाओ, जिससे सुखी होगा। ये तो कोई बात ही नहीं कह रहे हैं। और आप सीधी बात कह रहे हैं कि जीवादि तत्वों को जानो। अपन बाबूजी दुख दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं? अपन दुख दूर करने का क्या उपाय करते हैं? अरे कुछ उपाय करते हैं कि नहीं मुकेश जी भाई साहब? अपन दुख दूर करने का क्या उपाय करते हैं? अरे घबराओ नहीं, बोलो तो सही, क्या उपाय करते हैं आप? सब करते हैं उपाय। ये तो ऊपर पंक्ति में कह के आए कि जगत के जितने भी जीव हैं वह एकमात्र उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं चंदू भाई? दुख दूर करना। मेरे को दुख नहीं दुख मेरा दूर हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति। जगत के सभी जीव की बात कर रहे हैं टोडरमल्ली साहब। हम भी उसी में हैं, हमारे भी उपाय चल रहे हैं सुखी होने के। अभी प्रश्न है चंदू भाई, उपाय चल रहे हैं, उसको एनालिसिस करो कि दुख कहां हो रहा है और उपाय कहां चल रहा है। कहां हो रहा है मुकेश जी भाई साहब दुख? है दुख तो हमारे में है, कसाय भाव तो हमारे में है, और उपाय कहां चल रहा है? बाहर में चल रहा है। तो पंडित साहब की फिर दूसरी बात भी ये याद रखनी पड़ेगी कि आपा पर का ज्ञान हुए बिना यह पर ही इलाज करे। देखो कितनी सुंदर बात करे कि लिखी हुई, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के हेतु, दुख दूर करने के अर्थ
किसका दुख दूर करने के अर्थ बाबूजी? अपना दुख दूर करने के अर्थ। इलाज क्या करता है? पर का ही उपचार करे। इलाज क्या कर रहा है चंदू भाई? अनादि से सुखी होने का उपाय कहां चल रहा है इसका? पर में ही चल रहा है। ये गड़बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि इसको आपा पर का ज्ञान नहीं है। और ये आपा पर का ज्ञान नहीं मतलब ये आपा स्वयं और पर दोनों को मिलाकर एक मानता है कि ये मैं हूं। बड़ी गड़बड़ी है बाबूजी, लौकिक में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये, समझा? आप कुछ भी काम करो तो आपको पहले नक्की तो होना चाहिए कि ये किस लिए किया जा रहा है, और अपन करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है? प्रॉब्लम किसकी है? अब 20 लोग हैं, अब हल्ला कर रहे हैं, तो आप ढूंढते हो कि इसमें लीडर कौन है, जो बीमारी कौन है? उस बीमारी को पहले आप है ना कितनी सावधानी से, और जो बीमारी है उसी का इलाज करो। बाकी 19 लोगों को छोड़ दो, वो तो उसके पीछे हल्ला करते हैं। लोग में नहीं होता ऐसा, है? जड़ को ढूंढो। तो ऐसे हमारे अनादि के दुख का समापन क्यों नहीं हो रहा है? अनादि से हम सुखी होने का निरंतर प्रयास करने पर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए टोडरमल्ली साहब ने कहा कि आपा पर को एक जानकर तू क्या करता है? अपने दुख दूर करने के लिए पर में ही उपचार कर रहा है, इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपने को फिर ये बात अनिवार्य बैठ गई, क्या चंदू भाई, क्या आवश्यक है दुख दूर करने के लिए? कि आपा और पर दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। आपा मतलब मैं, मतलब जीव, पर मतलब मुझको छोड़कर बाकी सब क्या किसमें आ गए? अजीव। इसीलिए 7 तत्वों में पहले 2 तत्वों का ज्ञान अनिवार्य है। अब यहां से आज बात समझ में आ गई आपको? जीव अजीव का क्यों आवश्यक है ज्ञान? है क्यों? आपा पर का ज्ञान, क्योंकि जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तो दुख किसका मिटना है इसको भी पता नहीं, और जिसका दुख मिटना है उसका तो ध्यान नहीं, और पर में ही इलाज करे जा रहा है, उपचार किए जा रहा है, दुख कैसे मिटेगा? ठीक है ना भैया? 4 भाई हैं चंदू भाई, अब आपको मालूम है ना कि किसकी आर्थिक स्थिति खराब है, और आप मेरे को तो सहयोग करना है, और जो धनवान है उसी को आप सहयोग करते जा रहे हो, और जो कमजोर है उसकी तो आप पूछ ही नहीं हो रही। तो भाई आपका काम हो रहा है क्या? नहीं, हम तो सहयोग करना है, हमको तो दुख मिटना है। अरे भाई दुख मिटना है ये बात तो सच्ची है, लेकिन दुखी कौन है ये तो नक्की करो, और उपचार भी उसी का करना है जो प्रॉब्लम में। ठीक है मुकेश भाई, सब बात नक्की है? अभी अपने को सब बात समझ में आ गई ना? उपचार कहां करना है अपने को? अपने जहां प्रॉब्लम है वहां उपचार करना है, जहां प्रॉब्लम नहीं है वहां उपचार नहीं करना है ना? अहंकार है मान लो, है ना, मायाचारी है, ठीक है, मायाचारी में झूठ बोलने के या इधर से उधर कुछ कहकर अपन काम करना चाह रहे हैं। समस्या क्या है चंदू भाई? समस्या कहां है? यहां। मायाचारी किसके है? यहां। और अपन काम कहां साधना चाहते हैं कि वो काम सज जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे भाई जहां बीमारी है वहां इलाज करो कि ये मायाचारी मिटेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है? वहां क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समस्या तो यहां है ना। ये जो मैं सच झूठ कर रहा हूं ये मेरी समस्या है, वहां क्या होता है उससे क्या लेना देना? क्या होता है? बात पकड़ में आती है? मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये मैं सच झूठ कर रहा हूं, ये मेरी समस्या है। वहां क्या होता है? अब वहां ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये तो बात ही नहीं है। ये लोभ कसाय किसको है मुकेश जी भाई साहब? मेरे को है। और मैं क्या मानता हूं कि ये सामग्री आ जाएगी, इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 2 करोड़ रुपए तो चाहिए ताकि मेरे फिर बुढ़ापा शांति से निकले। अरे भाई 2 करोड़ से तेरे बुढ़ापे के शांति का क्या लेना देना? कसाय तेरे, लोभ कसाय तेरे है, ये मिटेगी तो तेरे शांति से काम होगा। तो हम का उपचार करते हैं? बीमारी है यहां और उपचार करते हैं बाहर। इसलिए अनादि से हमारे को सुख नहीं हुआ। तो टोडरमल्ली साहब ने पहली कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी? इसलिए आपको आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। और आपा पर में मतलब आपा मतलब जीव, और पर मतलब मुझको छोड़कर बाकी सब अजीव। ये दोनों चीज जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए यदि आपको? इसलिए इनको प्रयोजनभूत तत्व में बात लिखी हुई। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको?
है ना। अभी प्रश्न शिष्य का था कि आपने 7 तत्व के कैसे प्रयोजनभूत बता दिए, उसके अलावा सबको आपने छोड़ दिया। तो अब टोडरमल साहब ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से ये प्रयोजनभूत तत्व है। ठीक है, चलो भाई पढ़ो ये पैराग्राफ एक बार और महिला वर्ग से, फिर अब अपना अगला पैराग्राफ, फिर तीसरा तत्व कैसे आया इसकी चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा महिला वर्ग से? ये जो पैराग्राफ जिसकी अपन ने चर्चा करी, सो कहते हैं, ये पढ़ना। समझ में आ गए मुकेश भाई साहब पैराग्राफ पर? अब फिर प्रश्न है शिष्य का। ठीक है साहब, आपा पर का ज्ञान आवश्यक है, जीव अजीव का ज्ञान कैसे करें, हाउ टू, है ना, कैसे करें चंदू भाई? आपा पर का ज्ञान कैसे करें, मैं और मुझसे भिन्न पृथक, इसका ज्ञान कैसे करें? कैसे करें चंदू भाई? अभी अभी जैसे घर में बंटवारा होता है ना, तो ये मेरा और ये मेरे भाई का, तो ये भिन्नता का ज्ञान कैसे हो जाता है अपने? ये मैं हूं और ये मेरा है और ये मुझसे भिन्न है? ये बच्चा उनका है, ये बच्चा मेरा है, नहीं चलता ऐसा है? ये गाड़ी उनकी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला उनका है, ये बंगला मेरा है, ये दुकान उनकी है, ये दुकान मेरी है। ये कैसे करा आपने भिन्नता? अरे बोलो ना, अरे ये भिन्नता करी कि नहीं करी आपने? कैसे करी? कैसे करी? क्या चीज आपने भाई? एक समय तो बोल रहे थे हम सब एक हैं, और अब बोल रहे हैं कि हम न्यारे न्यारे हो गए हैं, न्यारे न्यारे हो गए कि एक थे। और न्यारे न्यारे कैसे हुए मुकेश जी भाई साहब, कैसे न्यारे हुए? बोलो ना, न्यारे कैसे हुए हैं? नहीं, कैसे अलग हुए आप ये तो समझाओ। जैसे आप सुनो, आप घर में 12 लोग थे, ठीक है, 12 समझो 14 लोग, माता पिता, फिर 2 भाई, एक भाई और भाई का इधर परिवार, दूसरा भाई और इसका परिवार, ठीक है, ये समझ लो बात। अभी सब साथ में थे, अब आप न्यारे न्यारे हो गए। किसको न्यारे मानते हो आप ये बता? अरे अभी आप किसको न्यारे मानते हो उसकी बात बताओ आप। अभी वो सिद्धांत की बात तो अपन सब न्यारे हो तो अपन अभी करेंगे, वो जीव अजीव की पहचान अभी अच्छे से करेंगे। अभी किसको बाबूजी न्यारे मानते हो? एक 3 टीम बनी ना, 3 टीम। एक टीम तो आपने यहां से तय करी, ये मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, ये तो अभी एक है। एक ये भाई के बच्चे और उसकी पत्नी, ये एक है। और एक माँ बाप, ऐसे टीम करी ना आपने, अभी ऐसे तो एक हुआ। अरे बोलो ना। फिर अभी अब मान लो यहाँ पर जाके पत्नी और पति की नहीं होती और अलग अलग डाइवर्स हो जाए, तो फिर यहाँ से फिर एक लकीर और फटेगी बीच में से। अभी तक तो नहीं फटी है ना, अभी तो एक है। ये आई बात समझ में? क्या बाबूजी, कैसे 3 टीम बनी? तो कैसे बनी? ऐसे ही बनी ना टीम, न्यारे हो गए ना, ठीक है। अभी मुकेश भाई साहब, न्यारे मतलब क्या? इन 3 को तो माना एक, ऐसे ही माना ना इन तीनों को, ठीक है। और ये जो 3 है ये हो गए अलग। पहले तो एक माना हुआ था, फिर अब हो गए तीनों अलग। अभी थोड़े समय बाद मान लो यहां से पत्नी अलग हो गई, मान लो बच्चे और पत्नी और आप, इसमें से फिर अलग अलग हो गए न्यारे न्यारे। तो फिर मैं कहां पहुंच गया बाबूजी? फिर अलग कहां होगा? यहां तक तो एक है ना, फिर यहां। अरे चंदू भाई, ऐसा नहीं होता, तलाक हो जाता, वो क्या कहता है? अब अलग हो गए, वो अलग मैं अलग, नहीं ऐसा ही होता ना, अलग अलग। तो अलग अलग हो गए मतलब पहले एक थे,
कुछ तो बोलो आप। थे एक के अलग अलग थे? बाबूजी क्या थे? हम मान रहे थे ना, मान ही रहे थे ना। अभी देखना मानने में कितनी गड़बड़ी। यहाँ एक मानकर, यहाँ एक मानकर, ये सब एक मानकर सुखी होने के लिए इनका उपाय करते थे। ठीक है, ओके। जब यहां से अलग हो गए तो यहां सुखी होने के लिए इसका उपाय। अब पत्नी अलग है, अब क्या टेंशन? अगर वो खर्चे के पैसे मांगे तो भी टेंशन होती, नहीं नहीं मैं 10,000 नहीं दे सकता, कोर्ट में नहीं बोलते मैं कमाता ही कम हूं। और यहां क्या था? अरे मुकेश भाई साहब, यहाँ क्या था? यहाँ तो एक ही था। अरे यहाँ आके अभी यहाँ क्या हो गया संजय जी भाई साहब? अलग हो गए, अलग। कहाँ, किससे अलग हो गए? है जो मैं पना पड़ा था ना, अभी वो मैं से अलग। अभी ये बचा शरीर में, शरीर के साथ एकत्व, ये इसका जो चलता है। अब यहां से भी मैं पना फाड़ना है। क्योंकि समस्या क्या थी, यहां पे भी दुख दूर करने के लिए जिसको मैं मान रहा था, पर का उपचार कर रहा था। यहां भी दुख दूर करने के लिए पर का उपचार कर रहा था, यहां भी दुख दूर करने के लिए पर का उपचार कर रहा था। क्योंकि चक्कर यह था कि आपा पर को एक मानकर दुख दूर करने के अर्थ पर का ही उपचार कर रहा था। तो दुख दूर कैसे दूर? अभी यहां देखना, ये तो बहुत, यहां भाई, अब मैं, पत्नी, बच्चे, अब पत्नी के जितने भी संबंधी अभी तक तो मैं लग रहे थे यहां पे, जैसे पत्नी से संबंध टूटा तो इसके संबंधी सब कैसे हो गए? कैसे हो गए गजाव साहब? है टूट गया। पर क्या काम किया आपने? क्या जाने हो? नहीं बाबूजी, ऐसे ही। और ये बच्चा यहां से अपने से अलग हो गया, मान लो जब तक था साथ में और अलग हो गया, फिर बाबूजी उसने कहा कि आप अलग रहो अपन अलग, फिर क्या होगा मुकेश जी भाई साहब? तो टोडरमल साहब ने कहा कि इस जीव अजीव की पहचान लक्षण से करो, लक्षण से। क्योंकि लक्षण लक्ष्य से कभी भी जुदा नहीं होता। बात पकड़ में आ रही? बहुत सुंदर बात कही है अगली पहले पे। क्या कही बाबूजी? जीव अजीव की पहचान कैसे करो? कि लक्षण से करो। लक्षण मतलब लक्षण लक्ष्य से कभी भी जुदा नहीं होता। अपनी पहचान किससे करो? अब लक्षण से करो कि जो ज्ञान दर्शन जो मेरा लक्षण है, जो मेरा स्वभाव है, वो उससे मैं, और जहां ये नहीं पाया जाता है वह पर, और जो स्पष्ट रूप से भिन्न दिखते हैं वो तो पर ही है। स्पष्ट रूप से भिन्न दिखते हैं बाबूजी, कौन से? ये वस्त्र स्पष्ट रूप से भिन्न दिखता है। वस्त्र, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, ये तो स्पष्ट रूप से भिन्न दिखते हैं, ये तो पर ही है। लेकिन यहां पर भी कैसे पहचान करो? यहां पर कैसे पहचान करो? लक्षण से। लक्षण से पहचान करो कि जिसमें चेतना है वो तो है मैं, और जिसमें चेतना नहीं है वो मैं नहीं। काम सरल है? अरे बोलो भाई, काम सरल है, कठिन तो नहीं है। आप तो सीधी बात बताओ चंदू भाई, जो सुखी होने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ रिटर्न मिल जाए, टाइम से पैसा कौन सी बैंक दे देती है, वो बताओ। ये क्या चक्कर है? ये क्या सीखना है? इसमें क्या है? आप पर का ज्ञान। हमें पहले से ही पता है कि मैं कौन हूं, पता है ना? बहुत गड़बड़ है मैं बाबूजी, गड़बड़ है कि नहीं? मैं है? 3 बेटे हो मुकेश भाई साहब, एक समय तो तीनों ही मेरे हैं। फिर आपका किसी के प्रति राग ज्यादा हो जाए तो ये मेरा है, बाकी 2 नालायक है। ऐसा हो गया ना? हो गया। 2 किसके थे वो? हैं? हाँ, वो गड़बड़ी चल रही है ना, धारा चल रही है अंदर में एक एकत्व की, है ना? वो अभी सब यहाँ पे अभी खुलासा होगा जैसे जैसे ये विषय आगे बढ़ेगा। ये तो अभी भूमिका है, मूल विषय को बांध रहे हैं टोडरमल साहब, क्योंकि ये 4 अधिकार तक चलने वाला है प्रकरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का प्रकरण 4 अधिकार तक चलने वाला है। ये तो अभी अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। इसमें देह अन्य प्राप्त पर्याय से एकत्व पना होता है।
आप ये समझो पर्याय भी दो जगह शब्द काम में लेते हैं। एक तो अपना द्रव्य गुण पर्याय में काम में पर्याय लेते हैं, और एक असमान जाति व्यंजन पर्याय, उसको भी पर्याय कहते हैं, है ना। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये भी पर्याय। तो ये पर्याय, यहाँ जो पर्याय चलती है ना, कि देखो क्या पर्याय गड़बड़ी समझना, वो इसमें बहुत चक्कर है। एक तो है द्रव्य, जीव, है ना, इसमें है गुण, और प्रत्येक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। ओके बाबू जी, जीव द्रव्य एक में, जीव कितने हैं? जीव है अनंत, उसमें से एक जीव द्रव्य में अनादि अनंत, मुझमें गुण कितने हैं? अनंत, और एक गुण की त्रिकाल, है ना, त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय होती है, एक समय की एक पर्याय होती है। एक तो ये पर्याय है ना, और एक इस जीव के साथ जो अन्य द्रव्य का संयोग होकर असमान जाति व्यंजन पर्याय बनी ना, मनुष्य, तिर्यंश, देव, एक वो पर्याय, ठीक है। तो अभी जीव तो ये, और इसके साथ दूसरा जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ना, वो भी एक पुद्गल द्रव्य नहीं, बहुत सारे पुद्गल द्रव्य हैं, जिसके भी अपने अनंत गुण हैं, उनके भी अनंत एक एक गुण की पर्याय है। ये सब मिलकर एक पर्याय बनी, जिसको बोलते हैं मनुष्य, जिसको बोलते हैं तिर्यंश। इसमें मनुष्य में भी स्त्री, इसमें पुरुष, नपुंसक, ऐसा। तो ये क्या करता है जीव? प्राप्त पर्याय में ही अहम करता है कि ये मैं हूं। क्या गड़बड़ी आ रही? एकत्व पना है ना। अभी देखना, ये कितनी सारी चीजें हैं, यहां पर कितने सारे द्रव्य हैं बाबूजी, कितने सारे द्रव्य हैं, देखेंगे तो 6 द्रव्य घटाएंगे, सबकी अपनी, लेकिन मुख्य रूप से एक तो जीव है ना, कौन? एक तो जीव ने मैं, मेरे अनंत गुण, यानी एक एक गुण की पर्याय, वो तो है, और साथ में कितने पुद्गल हैं यहाँ पर? ढेर पुद्गल है यहाँ, है ना, और एक एक पुद्गल अपना अपना स्वामी, उसके भी गुण और उसके भी पर्याय, ये सब मिलजुल कर एक ढेला है। लेकिन ये जीव क्या मानता है? ये मैं हूं। ये तो यहाँ एक क्षेत्र अवघा संबंध वाला है मुकेश जी भाई साहब। एक क्षेत्र अवघा के संबंध से बाहर पत्नी जो स्पष्ट दूर दिखती है, यहां मान लिया ना मेरी, ये हम एक है। यहां पर तो एक थे ना चंदू भाई, बंटवारे के समय तो, ठीक है ना। पहले तो सब एक थे, फिर हम एक थे, फिर बाद में मैं एक हो गया, फिर बाद में ऐसे ऐसे जब, लेकिन असल में इसको मैं की खबर नहीं है। यहां जिसके अर्थ दुख दूर करना चाह रहा था, यहां आके वो अर्थ ही चेंज हो जाता है और समय बिगाड़ा था। नहीं बाबूजी, बच्चों के लिए करते थे, और जब बुढ़ापे में होने वाले हम सेवा नहीं कर रहे, अलग कर दिया, बोले हमने तो नहीं लगता मुकेश जी वैसा है, खराब हो गई ना। क्यों गड़बड़ी हो गई ऐसी मुकेश जी वैसा? गड़बड़ी क्यों हो गई कि पहले यहीं समझ में गड़बड़ थी इसके, क्या कि ये स्व और पर को नहीं जानते, तो सब जाने कैसे? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि लक्षण से जानो। देखो बहुत सुंदर बात है अगले पैराग्राफ में, क्या कहा? लक्षण से जानो। आपका लक्षण और जो पर है यहां पर, ये एक असमान जाति व्यंजन पर्याय की बात चल रही, पर शरीर, दोनों के बीच में लक्षण भिन्न है। क्या चंदू भाई? आप और शरीर दोनों के लक्षण भिन्न है। आप जीव हो और ये पुद्गल है, ढेला है पुद्गल का, एक नहीं, ठीक है। अरे आप अमूर्तिक हो, ये मूर्तिक है। आप ज्ञान दर्शन वाले हो, ये रूप रस गंध वाला है, ठीक है। दोनों में भिन्नता है, पहले ये नक्की करो। कैसे पहचाने? तो बोले लक्षण से जानो। तो साहब इसको नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा बाबूजी, नहीं चलेगा, दुख दूर नहीं होगा आपका। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ नहीं होगा, क्योंकि जिसका दुख दूर करना है उसको ही नहीं जानते हो आप। आप तो कोई सीधी तरीका बता दो, कौन से जाप देवे, कितने समय तक देवे काम हो जाए, हमें इतने करोड़, ऐसा फार्मूला भी सुना था आपने, सुना कि नहीं मुकेश भाई साहब? इतने करोड़ बार नमोकार मंत्र बोलोगे तो मोक्ष हो जाए। क्या बात है? कोई मतलब कोई लॉजिकली बात तो हो, लॉजिकली है। देखो कितने सुंदर चर्चा पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। यदि लक्षण आदि द्वारा, किसके द्वारा चंदू भाई? लक्षण। लक्षण की क्या विशेषता है? लक्षण कभी भी लक्ष्य से जुदा नहीं होता। बोलो भाई, सब बोलो, क्या विशेषता है? हाँ, नमक से खारापन कभी भी जुदा नहीं होगा।
है ना। लक्षण से लक्ष्य से कभी भी जुदा नहीं होता, तो लक्षण को पकड़कर लक्ष्य की पहचान हो जाती है। किसको पकड़कर? लक्षण को पकड़, और लक्षण उसी को बनाते हैं कि जो भिन्न भिन्न रखे हुए में से उस द्रव्य की भिन्नता कर दे। मुकेश जी भाई साहब, जैसे शक्कर पीसी हुई है और नमक पीसी हुई है, अभी माँ कहती है कि नमक लिया, तो आप माँ पूछेंगे कैसे पहचानूं, तो माँ क्या कहेगी? सफेद देख के लिया, ऐसा कहेगी? नहीं, वो सफेद लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है सफेद, तो सफेद नहीं है क्या? सफेद भले ही है लेकिन वो लक्षण नहीं है। आई बात समझ में आई? लक्षण क्या? लक्षण वो है कि जो उसकी पहचान कराता है। गाय का लक्षण 4 पांव नहीं है, गाय का लक्षण 1 पूंछ नहीं है, गाय का लक्षण 2 सिंग नहीं है चंदू भाई, क्योंकि 2 सिंग तो भैंस के भी है, 4 पांव तो भैंस के भी है, 1 पूंछ तो भैंस की भी है। तो गाय का लक्षण कि जो भैंस में नहीं हो वो गाय का लक्षण, जो अन्य किसी भी बात समझ में? लक्षण मतलब लक्ष्य की प्रसिद्धि करता हो। आई बात समझ में? ऐसे लक्षण के द्वारा, जब पढ़ लेते, समय हो गया, कल अपन इसकी चर्चा है, थोड़ा सा न्याय का विषय है ना, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बहुत आवे तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको बात पकड़ में आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब। यदि लक्षण द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। कंडीशन क्या डाली है? पहले तो लक्षण के द्वारा जीव और अजीव की पहचान हो जाए, तब आपको अंदर में भिन्नता भाषित होगी अपनी और पर की। इसीलिए जीव अजीव को जानना, आपने कह दिया जीव अजीव को क्यों जानना? इसीलिए जीव अजीव को जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर हो जाता है। क्या चंदू? अभी तक तो मैं परेशान था कि यहाँ कलर काला है इसका, और जब मुझे पता चला कि ये तो मेरा कलर ही नहीं है, तो मेरा दुख, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, दूर। इसीलिए जीव अजीव को जानना, विशेष चर्चा कर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम,
मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।